गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप मेरे साथ देखिए। हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 195 है और लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप बताइए। ठीक है, ये कोई आयत है, इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो L इंटू बी होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये है 195। अब लंबाई मुझे 15 दी है तो यहां से चौड़ाई निकल आएगी। चौड़ाई कितनी आएगी? बी बराबर ये 15 से कट जाएगा, 15 एकम 15 और 15 तिये 45, 13 बार। अब क्या पूछा है? इसका परिमाप पूछा है। परिमाप होता है 2 कोष्टक में L प्लस बी। 2 L कितना आया है? L 15 प्लस बी 13, यानी कि 2 गुणा 28। तो ये परिमाप आ जाएगा आपका 56। ठीक है ना, परिमाप कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा परिमाप आपका। परिमाप 56 आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं परिमाप। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 7,700 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाली राशि क्या है? 2 वर्षों में प्राप्त होने वाली राशि क्या है? तो देखिए, आप रेशियो देखिए, प्रिंसिपल और अमाउंट, यानी कि मिश्र धन पी और पी फॉर धनराशि और ए का मतलब है मिश्र धन, यानी कि 2 वर्षों में बात कर रहा है। तो ये राशि 10 से 11 हुई पहले साल, फिर अगले साल 10 से 11 हुई, तो ये राशि 100 से कितनी बन गई? 121। ठीक है, 100 से 121 बन गई। और ये कह रहा है कि ये 100 की जो वैल्यू है ये दी है 7,700। 2 जीरो से 2 जीरो, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक की वैल्यू आ गई 77। अब 77 का गुणा आप इसमें कर दीजिए, 77 एकम 77। ठीक है, 77 एकम 77 बचे 7, और 77 दूनी 154। यहाँ से एक और 6 एक, ये एक आ गया। ठीक है, ये बचे एक 16, और 77 एकम 77, 77 जोड़ दो 3, 93, यानी आपका आंसर आ जाएगा 9,317। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 1/20 10/70 का कितना प्रतिशत है? 1/20 10/70 का कितना प्रतिशत है? बराबर, ये 1 गुणा 70 अपॉन 20 गुणा 10 गुणा 100। अब देखिए, काट पीट करेंगे हम। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 2 से ये 70 कटा 35 बार। इसका मतलब आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 35%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 3 दिन, 2 दिन और 6 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे उस कार्य के 3 गुना को कितने समय दिनों में करेंगे? देखिए, ए कितने दिन में करता है? 3 दिनों में। और बी कितने दिनों में करता है? 2 दिनों में। और सी कितने दिनों में करता है? 6 दिनों में। इन तीनों का एलसीएम लीजिए। इन तीनों का जब मैं एलसीएम लूंगा तो आ जाएगा 6। अब देखिए, अब इस 6 में 3 का भाग लगाऊंगा तो 2 का कार्य आ जाएगा। ठीक है, अब 2 का भाग लगाऊंगा तो बी, दो एक दिन, ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, और सी एक दिन में 1 काम करता है। काम कितना आया एलसीएम मान के? 6। अब कह रहा है इस 6 काम का 3 गुना, तीनों मिलकर, यानी कि 2 3 1, 2 3 1 कितने दिनों में करेंगे? तो 6 गुणा 3 अपॉन 6। ठीक है, अब देखिए 6 से ये 6 कट गया, तो ये काम करेंगे आपका 3 दिनों में।
ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक कक्षा के 35 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 14 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु बताइए। यानी कि 35 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है। ठीक है, अब कह रहा है शिक्षक की भी आयु शामिल कर ली जाए, यानी कि शिक्षक 14 तो लाएगा ही लाएगा, क्योंकि 14 वर्ष हो जाती है तो 14 तो उसकी होगी होगी, और 35 छात्रों के लिए एक एक और लाएगा, यानी कि 35 और लाएगा। 4 5 9 9, यानी कि शिक्षक की जो होगी वो 49 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है कि यदि 4,000 पर अंकित एक वस्तु 280 में बेची जाती है, छूट प्रतिशत बताइए। यानी कि एमपी उसकी कितनी है 4,000 और एसपी उसकी कितनी है 280। तो इसकी अब देखिए यहां से छूट ही पूछिए, दोनों का अगर डिफरेंस करूं तो छूट आती है, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगी 3720। यानी कि 3720 अपॉन 4,000 गुणा 100, यही होती है छूट। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ये कट गई, 9 चौक 36, एक बचा, और 4 तिया 12, 93%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कह रहा है अगले क्वेश्चन में, यदि किसी संख्या का 20% 72 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है। यानी किसी संख्या का 20%, ठीक है, संख्या मैंने माना वो संख्या क्या है x है, और 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5। ठीक है, तो वो संख्या प्राप्त हो गई। ठीक है, अब देखिए 72 में करा 5 का गुणा 360 प्लस x बराबर कितना आएगा 5x, 5x, तो 4x बराबर 360, तो x बराबर जो आ जाएगा ये इससे 90 बार कट जाएगा, x बराबर आ गया 90। अब कह रहा है x का 80%, यानी कि इसका 80% पूछा है। 18 और 18 चौक 72 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि आंकड़ों 8 7 8 7 8 7 9 10 2 8 9 7 5 10 और x का बहुलक 7 है। बहुलक 7 का मतलब क्या है, 7 सबसे ज्यादा बार आया है। 7 का मतलब है कि 7 सबसे ज्यादा बार आया है। अब देखिए तुम 7 कितनी बार है, 1 2, काट के दिखा देता हूं सीधा, 1 2 और एक 3, 7 इसमें 3 बार आया है। और अब 8 कितनी बार आया है, 1 2 3, 8 भी 3 बार आया है। तो मुझे x की जगह पे 7 रखना पड़ेगा, तब ये 1 प्लस होकर 7 4 बार आ जाएगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा रिपीटेड नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, अब 7 4 बार हो गया इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक बैग में लाल हरी और गुलाबी टोकन है। लाल और हरे टोकन का अनुपात 14:8 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 2:6 था। हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात क्या था। देखिए, यानी कि रेड और ग्रीन दोनों टोकन का जो अनुपात है लाल और हरे टोकन का 14:8 है। अब कह रहा है लाल और गुलाबी, यानी कि इसके एक आगे पिंक और जोड़ लिया मैंने, तो गुलाबी और लाल, यानी कि गुलाबी और लाल, लाल कितना है 6 है और गुलाबी कितना है ये 2 है। बस इसको बराबर कर लो आप। इसको बराबर करने के लिए इसमें 3 का गुणा और इसमें 7 का गुणा, तो इसमें 7 का गुणा इसमें 3 का गुणा,
7 दूनी 14 अनुपात 42 अनुपात 24। अब किस किस का अनुपात पूछा है? इसने हरे और गुलाबी का, ग्रीन और पिंक। तो देखिए ग्रीन कितना है? ग्रीन 24 है अनुपात। पिंक कितना है? पिंक 14 है। 2 से काटा 12 बार और 2 से काटा 7 बार। 12 अनुपात 7 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो मैं लिख के बता देता हूं आपको ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, और छोटा कर देता हूं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि a माइनस बी का क्यू प्लस a माइनस 4 का क्यू प्लस a माइनस 7 का क्यू बराबर 3 कोष्टक में a माइनस 1, a माइनस 4 और a माइनस 7। तो ये एक फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, मैं आपको बताता हूं कौन सा है। एक फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है, बराबर अगर 3abc है इसका मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो उस सवाल में है क्या? देखो इसमें कुछ नहीं, a के बराबर क्या दे रखा है? a माइनस, a बराबर क्या दे रखा है? a बराबर दे रखा है इन्होंने a माइनस 1, और b बराबर क्या दे रखा है? ये दे रखा है a माइनस 4, और c बराबर क्या दे रखा है? a माइनस 7। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ के रख दो आप, यानी कि a माइनस 1 प्लस a माइनस 4 प्लस a माइनस 7 बराबर 0। 3a माइनस 12 बराबर 0, 3a बराबर 12 और a बराबर आ जाएगा 4, क्योंकि इस 3 से ये 4 बार कट जाएगा। a बराबर 4 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक महिला 20 मीटर प्रति मिनट की गति से 80 मिनट तक और 55 मीटर प्रति मिनट की गति से 60 मिनट तक यात्रा करती है। उसकी औसत गति मीटर पर मिनट में पूछी है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। औसत गति का मतलब क्या होता है? औसत गति, औसत गति का मतलब क्या होता है? औसत गति का मतलब होता है कुल दूरी अपॉन कुल समय। ठीक है, अब देखो तुम, कुल दूरी यहां से कितनी हो जाएगी? दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? d बराबर s इंटू टी। तो यहां पर s 20 है और t कितनी है? ये 80। इसका मतलब 20 गुणा 80 प्लस 55 गुणा 60 अपॉन टोटल टाइम, यानी 80 मिनट प्लस 60 मिनट। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8 दूनी 16 प्लस ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 330, एक जीरो और है, डिवाइड बाई 140 बराबर 4900 डिवाइड बाई 140। ठीक है, जीरो से जीरो कट गया, 7 से काटा इसे 70 बार, 7 से काटा 2 बार, ठीक है, और 2 से काटा इसे 35 बार, यानी कि 35 मीटर पर मिनट आपका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी ट्रेन का ही क्वेश्चन है। यदि 1533 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 73 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन को 420 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? मैंने क्या बताया था कि जब किसी खंबे को पार करे, किसी खंबे को पार करे, किसी ट्यूबलाइट को पार करे, किसी आदमी को पार करे, आदमी को पार करे, इस कंडीशन में क्या होता है? दूरी जुड़ती नहीं है, जुड़ती नहीं है, यानी कि इनकी जो दूरी मानी जाती है वो दूरी 0 होती है। ठीक है, अब देखिए आप, अब यहां से
क्या आएगा फॉर्मूला वही, डी बराबर एस इंटू टी। यहाँ से हमें चाल निकालनी है, तो दूरी कितनी है 1533 बराबर एस इंटू 73। तो एस बराबर 1533 डिवाइड बाई 73, यानी कि 73 दूनी 46, 7 बचे और 73 एकम 73। ठीक है, 73 एकम 73। तो ये क्या आ गया, ये आ गया यहाँ से, ये आ गया यहाँ से मीटर पर सेकंड। अब रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म की लंबाई, मैंने कहा था हॉरिजॉन्टल जो चीजें होती हैं उनकी जुड़ती है 420 बराबर 21 गुणा टी। ठीक है, तो इसे जोड़ोगे इसमें तो कितना आ जाएगा, ये 1953 आ जाएगा, 1953 अपॉन 21 बराबर टी। टाइम निकाल दो बस। तो देखो 21 से इसे काटोगे तो ये कटेगा 9 बार और यहाँ पर आ जाएगा 6 और 21 तिया 63, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 93 सेकेंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप, पुष्पराज और हिमानी ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया, इतने रुपए का निवेश किया, यानी पुष्पराज और हिमानी दोनों का निवेश कितना है 17,800। ठीक है, ओके जी। अब कह रहा है वर्ष के अंत में 5600 के कुल लाभ में पुष्पराज का हिस्सा 2100 है। एक बात बताइए, पुष्पराज अपॉन हिमानी टोटल लाभ 5600 है, इसमें से पुष्पराज का अगर 2100 है तो 5600 में से 3500 किसका होगा, हिमानी का होगा। अब इसे मैं काटने लग जाऊं, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 से 3 बार, 7 से 5 बार, रेशियो ये आ गया इनका। अब दोनों का रेशियो यानी कि टोटल कितना है 8, और यहां पर कितना है, एक की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कितनी आएगी, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 25 अट्ठे, 8 दूनी 16 4, एक की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब हमें किसका निकालना है, पुष्पराज का निकालना है, और पुष्पराज का कितना है, पुष्पराज का आपको बता ही दिया, एक की वैल्यू अगर इतनी है तो पुष्पराज की वैल्यू कितना है, वो 3 है, 3 की वैल्यू निकाल दीजिए, 3 गुणा ये आ जाएगा आपका 6,675, ये पुष्पराज का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 लकड़ी की छड़ें हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 57 मीटर और 399 मीटर है, छड़ों को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है, प्रत्येक छड़ की सबसे बड़ी संभव, मैंने इस कंडीशन में हमेशा HCF निकाला जाता है, तो आपको 57 और 399 का HCF निकालना है, और इसका जो HCF आएगा, इसका जो HCF आएगा वो 57 ही आएगा, 57 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक क्रेडिट कार्ड भुगतान जो 1014 प्रति मिक्सर की दर से 250 मिक्सर के बिल का निपटान करेगा, जिस पर 30% और 15% की क्रमिक छूट और कार्ड भुगतान पर 20% की अतिरिक्त छूट है, वह क्या है। देखिए एक मिक्सर की कीमत कितनी है 1014, मिक्सर कितने हैं 250, पहली छूट कितनी है 3 की, यानी कि 30% को मैं क्या लिख सकता हूं 3/10, 10 पर अगर 3 की छूट देगा तो पे कितना करना पड़ेगा 7/10, तो गुणा 7/10 गुणा 15%, 15% को मैं क्या लिख सकता हूं 3/20। ठीक है, हाँ, अब 20 पे 3 की छूट देगा तो भुगतान कितना करना है 17/20, यानी कि 17/20। अब एक अतिरिक्त छूट और है 20% की, तो 20% की
जो छूट होती है वो उसे क्या लिख सकता हूँ, 20% बराबर 1/5, 5 पे 1 की छूट यानी कि 4/5 में बिकेगा, तो गुणा 4/5। बस सॉल्व कर लो इसे, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 से 4 बार, 5 से 5 बार, 5 से 5, 4 से 4। अब 1014 गुणा 7×6 = 102, 17×7 = 119। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 गुणा 14, देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी, गुणा 180। ठीक है, अब देखो 119 के आगे 3 जीरो, प्लस प्लस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 गुणा 119, यानी कि 14 गुणा 119, 14 निम्मा 126, 14 एकम 14 और 12 6 हासिल 2, 14 एकम 14 2 16, इसे और जोड़ दो इसमें, 6 6 6 जीरो हासिल 1, ये आपका राइट आंसर है 120 666। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 10.5 सेंटीमीटर के एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर छोटी गोलाकार गेंदें बनाई जाती हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। सभी छोटी गेंदों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात बताइए। यानी कि पाई आर क्यू बराबर, और कितनी गेंदें हैं, पाई आर स्मॉल क्यू। ठीक है, अब देखो 4/3 से 4, पाई से पाई, यानी कि एन बराबर कितना आ गया, एन बराबर आ गया क्यू कैपिटल आर क्यू अपॉन स्मॉल आर क्यू बराबर आर अपॉन स्मॉल आर का क्यू। ठीक है, अब देखिए एन बराबर कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 10.5, नीचे कितनी है 3.5 और इसका क्यू। अब देखिए आप, पॉइंट से पॉइंट कट गया और 35 से ये 3 बार कट गया, यानी एन बराबर आ गया 3 का क्यू, यानी छोटे गोले कितने हैं 27। अब इन 27 गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4πr² अपॉन जो बड़ा गोला है। ठीक है, यही तो है। अब देखिए आप 27 गुणा, अब यहाँ काटपीट भी हो सकती है, 4π से ये 4π कट गई। ठीक है, तो ये 4 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा r² लिख दो। r² में कितना है 3.5, 3.5 को लिख सकता हूँ 7/2 का स्क्वायर, और नीचे इसको 10.5 है तो इसको लिख सकता हूँ 21/2 का स्क्वायर। 27 गुणा 49/4 अपॉन ये 441/4। अब इसको और कैलकुलेट करो आगे, तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 27 गुणा 49 गुणा 4 अपॉन 441/4। ठीक है, अब काट पीट करो, 4 से 4 कट गया, इससे ये कट गया 9 बार, और 9 से ये कट गया 3 बार, यानी आपका आंसर आ जाएगा 3:1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई चीज कितने की थी, क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो था वो था 1720, और बेची कितने में, बेची है इन्होंने 9862.40। तो यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से हुआ है लॉस, इतने में बनाई इतने में बेची, तो देखो लॉस कितने का हुआ है 60 पॉइंट, यानी कि यहाँ से एक चला गया, एक बचा 11, यानी कि 5, यहाँ 6 बचे, 6 16 8, देखो ना 60, यहाँ पर कितने बचे, यहाँ पर बचे 9, 10 थे 9 बचे, यहाँ 7 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, यहाँ 11, यहाँ 7 आ गया,
यहाँ 1 बचा, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा जी 5, 5 11। यहाँ कितने बचे, यहाँ 6 बचे, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यानी कि 857.60, 857 पॉइंट, 857.60 अपॉन 10,720 गुणा 100। ठीक है, अब देखिए जी, ये पॉइंट हटाओ, यहाँ 100 लगाओ, 100 से 100 कट गए, 0 से 0 कट गई, और ये इससे सीधा सीधा 8 बार कट गया। 8% इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमन एक कार्य का 1/6 भाग 13 दिनों में कर सकता है और चमन उस कार्य का 1/7 भाग 19 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। यानी कि जो अमन इसमें इस सवाल में क्या करते हैं, इसमें होता है क्या, डे अपॉन भाग। जैसे कि 13 दिन है, एक का ही निकाल लो, 13 दिन है और 1/6 भाग, 6 का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो ए के टोटल डेज आ गए 78। ठीक है, 78। ऐसे ही कौन है, चमन, ऐसे ही कौन है, ऐसे ही दिया है चमन, तो चमन के भी ऐसे ही आ जाएंगे। चमन के कितने आ जाएंगे, चमन के देखो 19, 19 सत्ते 133, दोनों का एलसीएम लो। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, दोनों का जो एलसीएम आएगा ना, वो आएगा 78 गुणा 133, तो यहाँ 133 और यहाँ आ गया 78। अब दोनों को जोड़ लो, 78 और 1 211, इसमें 211 का लगा दो भाग। ठीक है, ए और बी मिलकर कर रहे हैं 200, तो अब क्या आ जाएगा, 78 गुणा 133 अपॉन 211। 78 तिया 8 तिया 24, 210, यानी कि 234। 78 तिया फिर से 234, यानी कि 7। ठीक है, यहाँ कितने बचे, ये हो गए 25। 78 एकम 78 और 25, 3 103 डिवाइड बाई 211। ठीक है, 211। अब इसे सॉल्व जब करोगे, 1037 में पहले 4 बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा, 49.2 आपका राइट आंसर आ जाएगा, 49.2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 6 पुरुष एक कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से बताता हूं, इसमें एक फॉर्मूला लगा है। ठीक है, देखो 6 पुरुष एक कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं और 2 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकती हैं। ठीक है, मैंने बराबर कर दिया, 5 से काटा 3 बार, 3 से काटा 2 बार, और 2 से ये 2 भी खत्म, यानी कि ये आ गया m बराबर w। तो m अपॉन w बराबर क्या हो जाएगा, 1/1। ठीक है, अब देखो यहाँ m की वैल्यू रख दो, पहले वाले में आप क्या करो, 6m गुणा 5 में m की वैल्यू 1 पुट करो, ये टोटल वर्क आ जाएगा 6 गुणा 1 गुणा 5, यानी कि ये टोटल वर्क आ गया कितना, 30। अब यही अगर आप 2w इंटू 15, इसमें w की वैल्यू पुट करो, दोनों बराबर आते हैं, गुणा 1 गुणा 15, तो देखो यहां से भी निकाला तब भी 30, यहां से भी निकाला तब भी 30, दोनों से 30 ही आया है टोटल वर्क, दोनों से टोटल वर्क कितना आया, 30। मैंने पीछे करके बता दिया, मैंने यहां टोटल वर्क लिख दिया 30। ठीक है, कैसे लिया है मैंने ये, अब कह रहा है कि 3 पुरुष, एक पुरुष एक दिन में एक काम करता है, तो 3 पुरुष हो गए, और 3 ही महिला, तो 3 और 3 6, 30 काम को 6 दिन, 6, यानी कि 30 काम को
6 एफिशिएंसी मतलब आंसर आ जाएगा 5 दिन। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको हर एक वीडियो का जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।